राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी यानी कि मार्गशीर्ष मास में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। यह सब पापों को हरने वाली है और जिनके पितृ नरक में होते हैं उनको भी स्वर्ग निवास को चले जाते हैं। तो इस व्रत की कथा सुनने से सारे पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा के पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि आश्रम पास में है, उनके पास जाइए। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सबको जानते हैं। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांति प्रकृति के ब्राह्मण, प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर इष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य की सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया। पूर्व जन्म में पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी 11 आई तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। वैखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश में स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप दूर होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनने और सुनाने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जिनके पितृ नरक में होते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये मेरी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना। और अभी तक आपने बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय।